यूएनएससी में भारत ने पहली बार दिया गाजा का साथ। पुतिन के खिलाफ ट्रंप ने चली बड़ी चाल। रूस में लापता हुए विमान का मिला मलबा। कंबोडिया ने मार गिराया थाईलैंड का F-16 जेट। भारत में नौकरी करने वालों को ट्रंप की चेतावनी। पीएम मोदी ने की ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर से मुलाकात। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं गाजा से। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के कारण मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पहली बार गाजा युद्ध पर बड़ा बयान दिया, जिसने वैश्विक ध्यान खींचा। भारत ने गहरी चिंता जताते हुए तत्काल युद्ध विराम की मांग की, जिससे अमेरिका और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि छिटपुट शत्रुता विराम से गाजा के लोगों की कठिनाइयां जैसे भोजन, ईंधन की कमी, अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा तक पहुंच की कमी हल नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वत नैनी हरीश ने बुधवार को यूएनएससी की खुली बहस में कहा कि गाजा में मानवीय संकट गंभीर है। उन्होंने जोर दिया कि मानवीय सहायता को सुरक्षित, निरंतर और समयबद्ध तरीके से पहुंचाना आवश्यक है। भारत की नीति स्पष्ट है कि मानवीय पीड़ा की ओर बढ़ने नहीं देना चाहिए। हरीश ने कहा कि शांति ही एकमात्र समाधान है। भारत का यह रुख क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय मूल्यों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो वैश्विक मंच पर एक मजबूत संदेश देता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करते हैं अमेरिका, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित करने में असफल रहा और अब उसने संघर्ष को और भड़काने का रास्ता चुना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन को $32.2 करोड़ के हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जिसमें $15 करोड़ के बख्तर बंद वाहन और $17.2 करोड़ की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को मनाने की कोशिश की थी। हालांकि जनवरी में ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तीखी बहस हुई, जिसमें जेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने के दबाव को ठुकरा दिया और बैठक छोड़कर चले गए। इसके बाद ट्रंप ने यूक्रेन की मदद रोकने की घोषणा की थी, मगर अब ट्रंप ने रुख बदलते हुए कहा है कि यूक्रेन को हथियार भेजना जरूरी है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। इस फैसले से अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे युद्ध और उग्र होने की आशंका है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करते हैं रूस से उस खबर की जिस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। रूस से एक दुखद खबर सामने आई है। अंगारा एयरलाइंस का एक यात्री विमान, जिसमें 49 लोग सवार थे, उड़ान भरने के कुछ समय बाद रडार से गायब हो गया, जिसमें 43 यात्री, जिनमें 5 बच्चे और 6 क्रू मेंबर सदस्य शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार विमान इर्कुत्स्क से याकुत्स्क जा रहा था जब अमूर क्षेत्र में चीन सीमा के पास टिंडा शहर की ओर बढ़ते हुए उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। रूसी आपातकालीन मंत्रालय ने बताया कि विमान का जलता हुआ मलबा सुदूर पूर्वी क्षेत्र में मिला है, जिससे सभी यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। मंत्रालय ने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात किए गए हैं। खराब मौसम और दुर्गम इलाके के कारण खोज अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों ने अभी तक दुर्घटना या आपात लैंडिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यात्रियों के परिजनों को एयरपोर्ट पर इकट्ठा किया गया है और उन्हें लगातार जानकारी दी जा रही है। पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर टिकी हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया को लेकर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर भीषण लड़ाई जारी है, जिसमें अब तक 9 लोग मारे जा चुके हैं। कंबोडिया के रॉकेट हमले के जवाब में थाईलैंड ने नोम पेन्ह पर 6 F-16 फाइटर जेट से हमला किया। द नोम पेन्हा पोस्ट के अनुसार कंबोडिया के एक थाई फाइटर जेट मार गिराया। हमले ता मुएन थोम ता क्राबेई मोमबेई और प्रेहे बिहेवियर मंदिर के आसपास केंद्रित है। कंबोडियाई नेतृत्व का दावा है कि थाई सेना ने चकपोंग फुव नाथ सैन्य रणनीति के तहत हमला शुरू किया। प्रधानमंत्री हुन मानेट ने बताया कि थाई बलों ने ओदार मिंचे प्रांत में
कंबोडियाई चौकियों पर हमला किया और मोम बेई तक इसका दायरा बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कंबोडिया शांति चाहता है, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई जरूरी है। कंबोडियाई सेना और प्रशासन राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा में जुटे हैं और प्रभावित नागरिकों को सहायता दी जा रही है। सीनेट अध्यक्ष हुन सेन ने पुष्टि की कि 23 जुलाई को थाई सेना ने ता मुएन थोम मंदिर बंद करने का आदेश दिया, जिसके बाद हमले शुरू हुए। कंबोडियाई सेना अब जवाबी कार्रवाई कर रही है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी की जिससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के खिलाफ एक बार फिर सख्त बयान दिया है। एक AI समिट में उन्होंने अमेरिकी टेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे चीन में फैक्ट्रियां लगाना और भारत में कर्मचारियों को काम पर रखने की रणनीति छोड़ दें। ट्रंप ने 3 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें एक व्हाइट हाउस एक्शन प्लान शामिल है जो अमेरिकी AI उद्योग को बढ़ावा देने और अमेरिकी AI तकनीक को वैश्विक स्तर पर निर्यात करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि कई टेक कंपनियों ने रेडिकल ग्लोबलिज्म अपनाकर अमेरिकियों को ठगा और उनकी आवाज़ दबाई। कंपनियों ने चीन में फैक्ट्रियां बनाई, भारत में कर्मचारी रखे और आयरलैंड में मुनाफा छिपाया, जिससे अमेरिकी नागरिक उपेक्षित महसूस करने लगे। ट्रंप ने सिलिकॉन वैली और अन्य टेक कंपनियों से देशभक्ति और राष्ट्रीय निष्ठा अपनाने की अपील की ताकि वे पूरी तरह अमेरिका के लिए समर्पित हों। उनका यह कदम अमेरिका को AI की दौड़ में अग्रणी बनाने की कोशिश का हिस्सा है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री के ब्रिटेन दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में बृहस्पतिवार को लंदन पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय ने उनका जोरदार स्वागत किया। तिरंगा लिए उत्साहित लोग पहले से ही कतारों में खड़े थे। मोदी को देखते ही समुदाय अभिभूत हो उठा और उनके चेहरों पर खुशी झलकने लगी। पीएम ने इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया और भारतीय समुदाय के प्रेम व समर्पण को हृदय स्पर्शी बताया। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की और स्वागत की तस्वीरें एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि यूके में भारतीय समुदाय के स्वागत में अभिभूत हूँ। भारत की प्रगति के प्रति उनका जुनून प्रेरणादायक है। प्रवासी सदस्यों ने इस मुलाकात को अविस्मरणीय बताया। गहना गौतम ने कहा, प्रधानमंत्री से मिलना अवास्तविक था। मैंने उनसे हाथ मिलाया, उनकी ऊर्जा अद्भुत है। संजय ने भी खुशी जताते हुए कहा, पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात है। वह महत्वपूर्ण कार्य के लिए आए हैं और हम भारत को शुभकामनाएं देते हैं। भव्य ने इस संक्षिप्त मुलाकात को अविस्मरणीय बताया। यह स्वागत भारतीय समुदाय के गर्व और उत्साह को दर्शाता है। आज की दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।